नमस्ते दोस्तों, खुश नसीब शराबी। लुइस मेरा नाम। हाय रोहित भाई। अपने ईश्वर को एक हाथ दिया हूँ, एक हाथ अल्कोहलिक्स एनोनिमस को। आज सवेरे उठा हूँ, अभी तक शराब नहीं पिया हूँ। वनडे का फंडा, एक दिन की जिंदगी जी रहा हूँ दोस्तों। हेल्पिंग एंड हैंड क्या बोलते हैं, ये ग्रुप ने मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक शराबी हूँ, मरते दम तक शराबी रहने वाला हूँ। ये जो स्पीकर बोलकर मुझे बुलाया है, तो थोड़ा सा ये होता है कि शराबी कभी ज्यादा बड़ा नेता वगैरह नहीं बन सकता हम। कितने भी साल हो गए तो भी शराबी रहने वाला हूँ। मेरे अनुभव बोलना और अनुभव सुना, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ओपन माइंडनेस का मुख्य गाभा है। पहली मीटिंग मैंने किया 24 दिसंबर 99, और 90 डेज मीटिंग किया मैंने। उसमें ये पता चला कि वो जो शेयरिंग करते थे 90 डेज में, मैंने इतनी शेयरिंग सुन रहा था कि सब्जेक्ट अलग अलग होते थे, लेकिन हर सब्जेक्ट का एक ही विषय होता था कि हम पहले कैसे थे। और प्रेम्बल में भी लिखा है कि हमारे हाथ से क्या गलतियां हुई और आज हम कैसे हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद। दोस्तों मेरी मैंने स्पॉन्सर के साथ फर्स्ट स्टेप लिया ना, तब मैंने मुझे उसने बचपन में लेके गया, चाइल्डहुड। और जरूरी था वो कि मेरी एक पहचान है। उसने फर्स्ट स्टेप में 100 मुझे 100 क्वेश्चन दिए थे। और बचपन से लेके जब से तेको याद आता है, लिख यहाँ पे। तो मैं देखा कि यार ये बीमारी जो है शराब की, उम्र के 22 में लगी मुझे। लेकिन बोलते हैं कि ए में आने के पहले मेरी क्या जिंदगी थी। जरूरी है दोस्तों, मेरा जो भूतकाल है मैं भूलना चाहता था, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलती कि उसको याद कर। याद इसलिए करना है कि मुझे शराब नहीं पीनी है। मेरे अनेक रॉक बॉटम है उसमें। मैंने बचपन में शराब नहीं पी थी, लेकिन शराबियत मेरे अंदर थी। जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स बताते हैं ना, ये बचपन से ही है। अतिरिक्तपना, ज्यादा शराब पीना, ये बीमारी बोली गई है। मैं बचपन में शराब नहीं पीता, लेकिन अतिरिक्तपना था मेरे अंदर। वैसे मैं बचपन से ही ने अकेला रहना बहुत अच्छा लगता था मुझे, अकेलापन अच्छा लगता था मुझे। उम्र के 10-12 साल से मुझे कुछ समझ में आता है, कुछ याद आती है मुझे कि मैं अकेला था। दोस्तों से अकेला रहना मुझे अच्छा लगता था। किसी से मिलना जुलना नहीं, क्या इन्वॉल्व होना मेरे लिए कठिन था बहुत। क्योंकि मेरे विचार ही ऐसे थे कि मैं अलग हूँ। ये बचपन से ही मेरे अंदर वो बीमारी पनप रही थी। मैं अलग हूँ। क्रिकेट खेलने जाते हैं बच्चे लोग, तो मैं नहीं, क्या अलग ढंग का खिलाड़ी हूँ। गोटियां खेलते थे, तो मैं नहीं, क्या इतना बरनी भर करके मैं गोटियां जीतता था। यस, बोले तो बाजीगर था मैं बचपन से ही। और कॉन्फिडेंस बोलूं क्या इसको, और कॉन्फिडेंस बोलूं, बचपन से ही जो खेल कूद में, या फिर नहीं क्या, वो हमारा एक ऐसा बाड़ा था हमारा। वो 27 घर थे उसमें, और वो बच्चे जो जीतते थे ना, उसमें से मैं एक लीडर था उनका। और वो भी मुझे मानते थे लीडर, क्योंकि मेरे अंदर वो चीजें थी यार, अलगपन की जैसे कि कोई दिवाली आती है तो हम घर घर से पैसा जमा करना, और वो पताके लगाना। ईद आती है तो ईद के माहौल में भी वो ग्रीन पताके लगाना। क्रिसमस को मतलब उधर एक मैंने मंडल बनाया था, पेंट बना करके वो मंडल को नाम दिया था, और वो नीचे लिखा था कि प्रोपराइटर लुइस।
अकेले का नाम था सिर्फ, किसका नाम नहीं डाला था। और उधर फिर कुछ न्यूज वगैरह लिखना मैं ही लिखता था। उसको फूल लगाना, उसको अगरबत्ती लगाना, उधर वो मंडल में साफ सफाई करना। लेकिन ये नहीं क्या, मैं आई कैन मैनेज, वो बचपन से ही था यार। मैं बनाया तो मैं पूरा पूरा उसका निर्माता मैं, वो मंडल का निर्माता, प्रोड्यूसर क्या बोलते हैं ना, वो डायरेक्टर, सब मैं था। ये तो उम्र के 22 साल में मैंने शराब किया, लेकिन ये शराबियत तो बचपन से ही थी। अभी मेरी माँ नहीं है इस दुनिया में। वो मैं जैसा बड़ा हुआ ना, तो वो मुझे बोलती थी कि हम 13 भाई बहन है, तो सब में छोटा मैं हूँ। और वो मेरे को बोलती थी कि सब में ज्यादा दूध तूने पिया है मेरा। मैं उम्र के 6 साल तक दूध पी रहा था। अतिरिक्तपना, ज्यादा आवरटपना नहीं, कि ज्यादा चाहिए। तो मुझे 6 साल का उम्र में मुझे स्कूल में डाला था, फर्स्ट ईयर में। तो बीच की घंटा होती थी तो मैं भागते हुए घर पे आता था। और ये ऑब्सेशन रहता था मुझे दूध का। और मेरी माँ है ना, वो काम करती थी बिल्डिंग में। और वो बिल्डिंग में मैं पूरा उसको छानबीन करके बरोबर ढूंढता था। और वो दूध पी करके मैं वापिस भागता था। ये स्वार्थीपना है ना, बचपन से ही है। मुझे जो चाहिए ना, उसके लिए मैं नहीं क्या, वो भागते जाऊंगा। कोई गाड़ी आ रही है, मेरी माँ बोलती थी कि भागते मत आते जाओ, गाड़ी वीड़ी आती है। लेकिन वो ऑब्सेशन है ना, वो दूध का तो पहले शुरू हो गया था मुझे। ये जो मुझे मान प्रतिष्ठा बोलते हैं ना, ये बीमारी के हिस्से, मान, सम्मान, पैसा और सेक्स, ये शुरू हो गए थे मेरे बचपन से ही। 10-15 साल का था तभी से मुझे लड़कियों का आकर्षण था। हम घर घर खेलते थे ना, तो लड़की, फिर हम सोने के एक साथ में, फिर वो गुड़िया क्या पैदा होती थी, फिर वो गुड़िया को देखकर ये हमारा बच्चा है। एक दिन क्या हो गया कि ऐसा ही वो मेरे माँ को किसने बताया, और वो लड़की की माँ को भी पता चला, तो दोनों ने हमको धोए पकड़ के कि ये कैसा खेल कर रहे तुम, एक दूसरे पे सोना। मुझे तो सेक्स का मुझे पता भी नहीं था, लेकिन ये अ, आकर्षण जो है ना, शराब का बाद में आया, लेकिन वो आकर्षण बचपन से ही ये था, लैंगिकता, वो गोटी वगैरह, जीतना जीतना। कोई भी कैट खेलते बैठे तो उसमें जीतना, मैं कैसे जीतूंगा। तो जीतने की नहीं क्या, पूरी जिंदगी यही चली गई मेरी, जीतूंगा मैं। ये में आने के बाद हारना पड़ा मुझे, लेकिन बचपन से ही वो उधर भी मैं कामयाब नहीं होता था। लेकिन वो और कॉन्फिडेंस था कि मैं ये करूंगा, मैं बड़ा होकर के वो करूंगा, मुझे टीचर होना है। मैं फिर वो अ, कार में बैठ के आऊंगा। ये सब बचपन में जो नहीं क्या बोलते हैं यहाँ पे, ख्यालों में, मुंगेरी लाल के सपने। वो डिप्रेशन में जाना कि मैं ये होकर आया हूँ, लोग मेरे पास देख रहे हैं, मैं घोड़े पे सवार होकर आ रहा हूँ। ख्याली पुलाव बनाने का बहुत मेरे अंदर एक वो बीमारी थी। जैसा बड़ा होते गया, मेरे अंदर वो लैंगिकता का पहला प्रभाव शुरू हो गया। मैं शराब नहीं पी रहा था, लेकिन मेरी जो लैंगिकता है ना, वो शुरू हो गई थी 15 साल की उम्र में। मैं 9th क्लास में था, मुझे अच्छी तरह याद है। वो जो टीचर पढ़ाती थी ना, वो मुझे अच्छी लगती थी। और वो जब पढ़ाती थी तो मैं उसके पास देखता था, वो मेरे दृष्टिकोण से अलग। और मुझे लगता था कि वो टीचर को नहीं मालूम है, लेकिन वो मेरे पास देखती थी, समझ जाती थी वो। स्कूल में मैं 9th तक पास हो गया हूँ, अच्छा पढ़ाई थी मेरी। लेकिन ये लैंगिकता की बीमारी जो थी, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। मुझे सब विषय में मैं पास हो गया, उस जो टीचर पढ़ाती थी उस विषय में मैं फेल हो गया। 1 साल 9th में वापिस बैठना पड़ा। घर वाले भी बोले, अरे तू तो इतना होशियार है, कैसे क्या तू फेल हो गया।
तो ये मेरी बीमारी ने मुझे ने क्या पूरा नेस्त नाबूद करने की शुरुआत कर दी थी। मुझे ब्लू फिल्म देखना अच्छा लगता। वो ब्लू फिल्म का पहले थिएटर रहते थे घर में, 5 रुपए में एक पिक्चर, 1 घंटा। तो 3 पिक्चर चलते थे, मैं तीनों पिक्चर देखता था। ये अतिरिक्त पना। वो वीडियो थिएटर वाला बोलता था कि अरे खत्म हो गया, मैं बोलता था कि नहीं और एक शो देखना है। और फिर उसके लिए पैसा चाहिए ना, पैसा किधर चलाऊंगा, काम तो नहीं करता, फिर माँ से झूठ बोलना, मैं पढ़ाई को जा रहा हूँ, मुझे खाने के लिए लगता है। झूठ बोलना चालू हो गया था मेरा। मतलब आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो गई थी मेरी बचपन से ही। और वो थिएटर में मुझे छोड़ते नहीं थे। मैं 18 साल का पूरा नहीं था ना, तो हम एब्रो पेंसिल लगा करके थिएटर में घुसते थे। तो 12th का मैंने कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड बनाया था, 8वीं 9वीं में ही। थिएटर में पिक्चर नहीं दिखाते थे, एडल्ट पिक्चर। तो ये सब निजी जिंदगी मेरी बर्बाद हो गई थी शुरू में ही। लेकिन मुझे समझ में, मैं जो कर रहा था ठीक कर रहा हूँ। सब लोग शायद करते हैं ये, मुझे किसी के बारे में पता नहीं था। मेरी एक दोस्त मिला था, वो दोस्त के साथ मैं सब ये करता था, हम दोनों मिलकर। वो स्विमिंग पूल रहता था वहां पे, हफ्ते में एक बार लेडीज लोग स्विमिंग करते थे। तो वहां पे भी वो दीवार पे चढ़ करके देखना। बाथरूम को एक होल बना के रखे थे हमने, वहां से देखना अंदर झाँक करके क्या क्या मिल रहा था मुझे उसमें। कुछ अलग नहीं क्या, वो लड़की स्त्री को मैंने बचपन से ही नहीं क्या, एक संभोग की वस्तु रहती है ना, ऐसी वो कुछ अलग है उसमें, वो आकर्षण। ये सब पढ़ाई के ऊपर ध्यान कम। अभी खुन्नस की बात करेंगे तो खुन्नस भी मेरे अंदर थी बचपन से ही। किसी से अगर दोस्त से बात नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। मैंने स्टैंडर्ड में 5th में था मैं, मेरे एक दोस्त से झगड़ा हो गया था, तो उससे मैंने यार अभी तक बात नहीं कर रहा हूँ, अभी किधर है पता नहीं। कितने साल तक मैंने उससे बात नहीं की, उसको दिमाग में रखा हूँ अभी तक मुझे। वो कभी मिलेगा तो माफी मांगूंगा, लेकिन वो तो मिल रहा नहीं मुझे। लेकिन बहुत साल तक वो था मेरे साथ, उससे बात नहीं की थी मैंने। और जैसे मैं उम्र मेरी बढ़ती गई, 10वीं का एग्जाम देना था। एग्जाम के पहले 8-15 दिन पहले सब लोग गार्डन में पढ़ाई करते थे, हम सब बच्चे। और मैंने हर विषय का मैंने अभ्यास किया। और मैं मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं इस विषय में पास होने वाला। लेकिन एक विषय आया जो कि था इंग्लिश। और इंग्लिश विषय की मेरी इतनी खुन्नस थी, और मैंने निर्णय लिया। देखो निर्णय मैं कैसे भी लेता हूँ, टेढ़े मेढ़े। इसको बोलते हैं शराबी, मेरे जैसा शराबी। मतलब बचपन से ही मेरे अंदर शराबियत थी। और मैंने एक एक दिन पहले ही निर्णय लिया कि मैं इंग्लिश की पढ़ाई नहीं करूंगा, और इंग्लिश के पेपर को ही नहीं बैठूंगा। वो दोस्त लोग बोले अरे ऐसा क्या कर रहा है, 10वीं का विषय कितना बड़ा ये रहता है, ये एसएससी बोर्ड का रहता है, ऐसा ऐसा मत कर, तेरे अंदर टैलेंट है, तू पढ़ाई कर, पास हो जाएगा। मैं बोला मुझे बैठना ही नहीं। बोले क्यों? मैं बोला कि वो अंग्रेजों लोग का विषय है, वो अंग्रेजी लोग है ना, वो इतिहास पढ़ता था ना मैं, तो अंग्रेजी लोग के ऊपर मेरी खुन्नस थी। फिर उनका विषय जो है अंग्रेजी, मैं क्यों पढूं, ये मेरे दिमाग में कैसे आया पता नहीं। और वो अंग्रेजी लोग अभी इधर हमारे इंडिया में आएंगे ना, उनको मैं मार दूंगा। फिर उनका वो जो वो मेरे दुश्मन है, तो फिर वो मैं लैंग्वेज में वो एग्जाम ही नहीं दूंगा मैं। बर्बादी की ओर जा रहा था मैं। अंग्रेजी पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में जागतिक भाषा है ये। जैसे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमारी मातृभाषा है महाराष्ट्र की मराठी। वो लैंग्वेज के मैं दुश्मनी पैदा किया था मैंने वो लैंग्वेज के लिए। और मैंने पढ़ाई नहीं की। और वो लोग बोल रहे थे कि ये पागल है। देखो पागलपन मेरा बचपन से ही था। और 10वीं का एग्जाम में चमत्कार हो गया। 10वीं का जब वो इंग्लिश का पेपर था, तो सुपरवाइजर जो थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि देखो मैं आपको आधा घंटा देता हूँ, सब लोग गाइड ले लो। मुझे पता है कि इंग्लिश सबसे
मुश्किल है। और मैं छोड़ के सब लोगों ने गाइड लिए थे। और वो टीचर मेरे पास आया, तू क्या कर रहा है, तू क्यों नहीं लिख रहा है पेपर, तू गाइड क्यों नहीं ले रहा है। मैं बोला नहीं, मैं गाइड से नहीं लिखूंगा, मैं हॉनेस्ट हूँ, मैं प्रामाणिक हूँ। वो बोला कि पागल है तू। और देखो, मैंने पढ़ाई ना करते हुए मेरे पूरे विषय में पास हो गया मैं 10वीं में, लेकिन इंग्लिश में मैं फेल हो गया। पढ़ाई ना करते हुए मुझे 25 मार्क मिले, 10 मार्क से मैं पीछे रह गया और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर कभी मैं छुड़ा नहीं सका उस सब्जेक्ट। कोशिश की मैं। तो बर्बादी शराब पी करके नहीं है, शराबियत मेरे बचपन से ही थी, बर्बादी शुरू हो गई थी मेरी। 10वीं नहीं हो गई तो मुझे, मैं टीचर कैसे बनूंगा। मुझे टीचर बनना था तो 10वीं में मुझे करनी थी, कृति करनी थी, कृति नहीं कर सक किया मैंने। क्योंकि खुन्नस की वजह से वो अच्छी कृति नहीं हो गई, बुरी कृति हो गई मेरे से। अभी हो गया क्या कि उम्र के 22 में, 22 साल तक मैं अपने घर में, मेरे भाई, मेरे डैडी शराब पी करके मर गए, वो देखता था। और जब भी एक निर्णय लिया था मैंने कि शराब नहीं पीऊंगा जिंदगी में, रेड लाइट एरिया में कभी नहीं जाऊंगा, किसी लड़की को पटाऊंगा नहीं, और पटाया तो शादी करूंगा। ये सब निर्णय मैंने 10वीं में लिया था सब, उम्र के 16-17 साल में। लेकिन निर्णय टिका नहीं पाता, मैं निर्णय ले सकता हूँ लेकिन उस पर मैं कृति नहीं कर सकता, उस पर मैं निर्भर जो रहना है ना, वो वादा निभाना है, वो नहीं कर सकता था। ये बीमारी है। उम्र के 22 साल में मैंने थोड़ी दुनिया घूमी तो बाहर देख रहा था मैं, वो एक होटल में सवेरे ही शराब पीते थे, बियर। मैंने उनको पूछा कि तुम, देखो उसमें एक मेरा दोस्त था, बियर, तुम शराब क्यों पीते हो। वो बोले बियर तो शराब नहीं है, उससे कुछ होता नहीं है। मैं बोला पहली बार सुन रहा हूँ मैं। 4-6 महीने में वो ही विचार में था कि बियर शराब नहीं है, बियर शराब नहीं। और एक दिन मैंने शराब पी, मुझे अच्छी नहीं लगी टेस्ट, मैंने एक ही गिलास पी के एक गिलास छोड़ दिया मैं। लेकिन उसके जो परिणाम हुए वो अच्छे लगे मुझे। और मेरी दूसरे दिन से शराब बढ़ गई। बढ़ गई मतलब कैसा, कि वो आधा गिलास था ना, दूसरे दिन मैंने एक बोतल पिया बियर की। और मैं बोला हफ्ते में एक बार 2 बार पियेंगे हम। और वो शराब जो उसकी नशा जो हो गई ना, मुझे अच्छी लगी। और वो मैं समझता हूँ कि वो शराब का प्रेम, शराब का आकर्षण, शराब की श्रद्धा वहीं पे शुरू हो गई, पहले दिन से ही। मैं एक लड़की से प्यार करता था, मैंने बियर पी के उसको पटाया, तो वो बियर काम कर गई यार। बियर अच्छी रहती है, हिम्मत दी मुझे उसने। और वो तो शराब नहीं है, ये दिमाग में मैंने लिख कर रख दिया, दिल में। और मेरा काम हो गया यार सबसे बड़ा। कुछ दोस्त थे उनसे मैं मिलता नहीं था, अकेलापन मुझे अच्छा लगता था, उनमें मैं मिलने लगा। लेकिन शराब तो यार, बियर अच्छी है यार, बियर शराब नहीं है। इस तरह से शुरू में मैं प्लान ड्रिंक करता, हफ्ते में 15 दिन में मैं पीता था, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे बार में जाकर। कुछ 4-6 महीने के बाद पता नहीं क्या हुआ कि मैं रोज पीने लगा, सोशल ड्रिंकर। लेकिन माप में पाप नहीं, सिर्फ बियर पीने का और 2 ही बियर पीने का। वापिस 4-6 महीने में क्या हो गया, 1 साल के अंदर मैंने क्या शराबी बन गया है। फिर मैंने नहीं कहा क्वार्टर पी, क्वार्टर महंगी है, तो फिर वो ज्यादा होने लगी तो मैंने कंट्री पी, कंट्री से हाथ भट्टी, क्योंकि कम पैसे में ज्यादा नशा हो रही थी। और इस तरह से शराब शुरू हो गई। फिर 10 साल तक मैं फुटपाथ पे रहा। फुटपाथ पे क्यों रहा, क्योंकि घर में बोलते थे कि शराब मत पी। मैंने घर छोड़ दिया। मेरी गर्लफ्रेंड थी जिसको मैंने पहले गोद में पटाया था, उसने बोला कि तू अभी बेवड़ा हो गया है, एक तो शराब छोड़ने तो मेरे को छोड़, उसको छोड़ दिया। और इस तरह से दोस्त भी मेरे से दूर हो गए, समाज से दूर हो गया, परिवार से दूर हो गया। फिर मैंने ऑटो चलाना सीखा, ऑटो में रोज पैसा मिलता था। मेरा उद्देश्य वही था, शराब के लिए पैसे जमाना। या बोलते हैं ना, पैसा, मान प्रतिष्ठा, मेरी मान सम्मान और लैंगिकता, ये 3 चीजों में मैं बचपन से ही हूँ। और वो शराब पीने के बाद ज्यादा हो गया हूँ।
फिर मैं रोजाना शाम को शराब पीता था, और शराब पीने के बाद मैं रेड लाइट एरिया में डेली जाता था। और वो शराब के लिए और लैंगिकता के लिए पैसा दिन भर कमाता था। पैसा ज्यादा चाहिए, फिर इसको लूट उसको लूट, चोरी मारे करना। तो इस तरह की मेरी ए में आने के पहले जिंदगी थी। जो पहला विषय है, पहला हिस्सा जो है, हम पहले कैसे थे, मैं पहले कैसा था, मैं ऐसा था। और मैं जिंदगी को यार ये हो गया था नहीं क्या, कंटाला आया था मुझे जीने का। ठीक ढंग से पी भी नहीं सकता और जी भी नहीं सकता। तो एक दिन क्या किया मैं, बेगॉन स्प्रे का डब्बा लिया आधा लीटर का, और पूरा पी गया। अब मरना है मुझे। और किसी ने लेकर के गया हॉस्पिटल में यार, कोमा में चले गया मैं और बच गया। डॉक्टर बोले कि 10 मिनट बाद लाते तो मर जाता था। मतलब आत्महत्या करने की भी कोशिश की मैंने, वहां से भी बच गया। 10 साल मैंने ऐसे ही गंवाए, भिखारियों के साथ मैंने खाना खाता था, उनके साथ गाने गाता था। एक तो भिखारी ऐसा था, वो लेटा रहता था, मैं बोलता यार उठ ना, कभी तो भी उठ। कई सालों से ऐसा लेटा रहता था वो, उसके साथ मैं खाना खाता था। कचरा कुंडी के बाजू को मुतारी थी वहां पे टॉयलेट। और मुझे ये स्वर्ग लगता था, अच्छा लगता था यही जिंदगी। तो एक दिन वो उसको सरकारी हॉस्पिटल वाले ने उठा कर लेकर के गए। और वहां के लोग बोल रहे थे देख उसके, उसको बेड सोल हो गया था, उसके पीठ में पूरे कीड़े हो गए थे। ऐसे लोगों के साथ मैंने जिंदगी बिताई। ये ऐसा था मैं ए में आने के पहले, हम पहले कैसे थे, मैं ऐसा था। अरे हमारे मेरे हाथ से गलतियां क्या हो गई, यही गलतियां हो गई कि मुझे मुझे शराब छोड़नी नहीं आई। मैंने सब दुनिया छोड़ी लेकिन शराब नहीं छोड़ी। क्योंकि वो प्यार है ना शराब के प्रति, अभी भी नहीं गया है। एक दिन के हिसाब से दूर रहता हूँ। और घर वालों ने देखा यार कि साला ये बहे जा रहा है, मर जाएगा। उन्होंने क्या किया, मेरी शादी कर दी। शादी की और बोला उन्होंने कि अभी शराब नहीं पीना है तुझे। नहीं, वो उन्होंने लड़की देखी और मेरा बोले कि तेरे को क्या बोलते हो, एंगेजमेंट करते हैं एंगेजमेंट। और 1 साल के बाद तेरी शादी करते हैं। तो एंगेजमेंट जिस दिन हो गई उस दिन मैंने उनको उनको कसम दिलाई कि नहीं पीऊंगा अभी मैं आज के बाद। और एंगेजमेंट खत्म हो गया, रात को 9-10 बजे थे। और मैंने अपने घर वालों को बोला कि मुझे यार कल से मैं शराब छोड़ने वाला हूँ, तो आज के दिन मुझे खुशी से पीने दो। खुशी में, बोल वचन में एक नंबर था मैं। और वो भी बोले ठीक है आज के दिन पी ले भाई, थोड़ी ज्यादा मत पी ले, कल से बंद कर दे। लेकिन मेरी वो बीमारी है ना, मैंने इतनी शराब पी, क्योंकि कल कल से शराब नहीं मिलने वाली, पी लो यार। इतनी शराब पी थी मैं। दूसरे दिन मैं ऑफिस में जहाँ पे जो रोड पे जो सर्कल में मैं रहता था वहां गया। और मैंने अपने आप से कसम खाई कि आज के दिन शराब नहीं पीने का, आज के बाद जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा। और शाम तक वो कसम ठीक थी यार, कायम थी निर्णय। लेकिन जैसे ही शाम हो गई, किसी में पैसे आए, तो मैंने क्या सोचा, यार थोड़ी पीते हैं, कोई देखने वाला तो है नहीं, थोड़ी पियेंगे, खाना खाएंगे और पैसे भी जमा करेंगे। ये मुझे दोनों करना था। और मैं थोड़ी पीने गया तो वो इतनी शराब पीला पिया। अरे कल से छोड़ेंगे। और आध्यात्मिक उन्नति ये हो गई मेरी कि मैं रेड लाइट एरिया में गया अभी मेरी बीवी रहने के बाद। क्या कर रहा हूं मैं, कौन सी दिशा है मेरी, क्या ध्येय है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और ये 1 साल बीत गया लेकिन 1 रुपया जमा नहीं हुआ, क्योंकि 1 साल पूरी मैं शराब पीता था। आज पी लो, कल से बंद करूंगा, 1 साल चले गया। शादी के एक दिन पहले मेरे भाई ने पूछा घर वालों ने कितने पैसे जमा है, मैं बोला पैसे नहीं जमा हो। उल्टा मेरे ऊपर ये साल में 10,000 रुपये कर्जा हुआ, क्योंकि जिसकी रिक्शा चलाता था उसको बोल बचन करके मैंने उसको पैसे ही नहीं दिया था। वो रेंट पे मैंने रिक्शा लिया था, रेंट नहीं दे रहा था मैं उसका। उसको बोला था कि मेरी शादी है भाई, मैं बाद में दूंगा।
उसने भी हाँ बोला, ठीक है शादी के बाद मुझे देना थोड़े थोड़े। तो ये शराब ने मेरे को पैसे का कर्जा भी हुआ, और मेरी शराब भी चालू थी, और मैं हैंगओवर में मेरी शादी हो गई। घर वालों ने तो अभी उन लोगों ने तय किया था तो शादी कर दी। बोले शादी के बाद तो भी सुधरेगा। और शादी होने के बाद मैंने पक्का निर्णय लिया कि अभी तो बीवी है घर में, अभी मैं शराब नहीं पी सकता, वो चली जाएगी वो छोड़ करके। ये डर से मैंने 15 दिन मैंने शराब नहीं पी। लेकिन यार उदासी थी यार, 15 दिन में मेरे को है ना वो खुशी नहीं थी। मेरी शादी हो गई, मेरी बीवी मेरे साथ में है, खाना मिल रहा है, मेरे भाई लोग मदद कर रहे हैं। वो कुछ खुशी नहीं, ऐसा निराश नहीं, क्या ऐसा उदास कुछ, गले में कुछ प्यास लगी है। ये प्यास बुझ नहीं रही थी पानी से, चाय से, शरबत से। और वो जो है ना वो अनाकलनी ओढ़, अविवेक की जो बोलते हैं कि 100 पावर की, नहीं क्या वो इच्छा शक्ति मुझे आकर्षण कर रही थी, शक्ति शराब की। और मैं नहीं नहीं बोल रहा था, नहीं नहीं, जिंदगी भर नहीं, अभी नहीं लूंगा तुझे। लेकिन वो मैं बीमार हूँ यार। आई एम नॉट बैड मैन, आई एम नॉट मैड मैन, आई एम अ सिक पर्सन। मैं बुरा नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ, मैं एक बीमार आदमी हूँ। और बीमारी ने वो खींचा ना मुझे, पीनी है थोड़ी, पीनी है थोड़ी। और 15 दिन के बाद मैं निकल गया पीने के लिए। तो 3 दिन 3 रात मैं घर पे नहीं आया। मेरी बीवी नहीं, जो दुल्हन थी वो अकेली थी घर में। आज भी मुझे याद नहीं कि मैं 3 दिन 3 रातें कहाँ कहाँ था, कौन लोग मुझे मार रहे थे, मैं कितनी शराब पिया। मैं खाना नहीं खा रहा था, चड्डी में पेशाब कर रहा था, मेरी दाढ़ी बढ़ गई थी, मैं नहाया नहीं था। और 3 दिन के बाद जब मैं होश में आया तो मैं रास्ते पे गिरा था। उसी ऑटो रिक्शा में बैठा मैं वैसे, और सीधा घर की ओर गया तो देखी बीवी ने, क्या यार ये कौन, ये दूल्हा था अभी, ये 15 दिन में क्या हो गया इसको। और उसने पूछा कहाँ था मुझे, मैंने बोला मुझे पता नहीं। अरे तुम 3 दिन से गायब थे, मैं बोला नहीं। अरे अभी रात को तो गया था, मैं सवेरे आया। बोले 3 दिन से तुम घर पे नहीं आए। मैं भूल गया था, ये स्पिरिचुअल बैंकरप्सी नहीं तो क्या है यार। मेरी शादी हो गई और मैंने अपनी बीवी भूल गया मैं अपनी। इतनी शराब में ताकत है। बाप रे, तौबा तौबा। और वो छोड़ करके चली गई मुझे, वो मेरा डिवोर्स हो गया यार। बहुत दिल दुखा बहुत। और अभी बोला कि वो तो छोड़ करके चली गई ना, अभी मैं शराब पी करके मरूंगा। किसी कोई भी माँ बाप के घर पे नहीं जाता था, कोई नहीं, सिर्फ शराब और मैं। खाना बंद किया था। म- मेरा जो वजन कम हो गया था, वेट। और उसी हालत में मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला 99 में। मैसेज मिलने के बाद भी सोच रहा था कि उधर जाऊं या ना जाऊं, ना जाऊं या ना जाऊं। 5 दिन मैं खेल रहा था, लेकिन मैं सोचा कि एक बार जाके देखते हैं क्या है। और 24 दिसंबर 99, वो दिन मेरे लिए एक नहीं क्या, उस दिन मेरे लिए एक नया जन्म था यार। मैं आकर के बैठा, 1 घंटा पहले बैठा था आकर। लोग आ रहे थे, कोई क्या कर रहा था, झाड़ू मार रहा था कोई। और मेरा स्वागत किया गया। और पहले ही दिन बोले, मद्यपाश यह बीमारी है, इसका दुनिया में कोई भी दवाई नहीं है, इलाज मात्र है। और मैं हंस रहा था, ये सारे क्या बोल रहे हैं, बीमारी है ये। मैं अपने हाथ से शराब खरीदता हूँ, हाथ से भरता हूँ, हाथ से पीता हूँ, पैसे देता हूँ, ये कैसी बीमारी। बोले नहीं, शराब पीना बीमारी नहीं है, अतिरिक्त शराब पीना बीमारी है। सोच रहा था यार, ये तो बात सही है, ज्यादा पीता हूं ना मैं, ये बात सही है। लेकिन अभी मेरी बीवी गई है ना, तो मुझे शराब पीनी ही पीनी है कायदे से। तो सीनियर लोग बाहर आके उन्होंने कहा कि शराब छोड़ने की इच्छा है क्या। मैंने एकदम प्रामाणिकता से, एकदम हॉनेस्टी से जवाब दिया था मैंने, नहीं। अरे मेरी शराब मेरी प्रॉब्लम नहीं, अरे मेरी बीवी गई है, वो उसको लाना है, मुझे 10,000 का कर्जा हुआ है वो फेडना है।
ये समाज ने मुझे बहिष्कृत किया है, वहां पे मुझे वापस मान सम्मान, मेरी इज्जत बढ़ानी है। मतलब सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक, ये तीन चीजों में से मुझे बाहर निकलना है। शराब मेरा प्रॉब्लम नहीं है, शराब मैंने बहुत बार छोड़ी है। वो हंस रहे थे वो, और बोल रहे थे कि देख बेटा आते रहे, 90 डेज 90 मीटिंग का। और ये तीनों त्रिकोण लाया है ना, ये त्रिकोण, हाँ त्रिकोण पे हम काम नहीं करते। हमारा त्रिकोण है मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। लेकिन जब तुझे बीमारी एक्सेप्ट करेगा तब तुझे पता चलेगा कि ये कैसी बीमारी है, जानलेवा है, पागल करती है। और मुझे 90 डेज में 100 मीटिंग मैंने इसलिए की है क्योंकि इन्होंने शराब के बारे में मेरे को कुछ भी नहीं बोला कि शराब मत पी। और इसके लिए संस्था मुझे आज तक पसंद है, क्योंकि उसने मुझे स्वातंत्र दिया, पीना है या ना पीना है। ये फ्रीडम मेरे को इतना अच्छा है ना, तीसरी परंपरा का जो फ्रीडम है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं है। क्योंकि पूरी दुनिया बोलती थी कि शराब मत पी, और ये बोले कि शराब छोड़ने की इच्छा है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी आते रहे, हम तेरी शराब नहीं रोक सकते क्योंकि हम इंसान है। इंसानी ताकत मुझे शराब से दूर नहीं रह सकती। ईश्वर की कृपा होगी। मैं बोला कैसी होगी? आते रहो, 90 डेज 100 मीटिंग, आज भी मुझे याद है। लेकिन शराब मैं पीता था, और मैंने उनको प्रॉब्लम बोला, मैं बोला कि मेरे को 7:30 बजे शराब पीने का रहता है, तुम भी 7:30 ही लगा के रखी है। अभी ये भी 7:30, ये भी 7:30, क्या करूं मैं? वो बोले ठीक है बेटा, तेरे को शराब पीनी है तो मीटिंग के बाद पी सकता है ना, तेरी शराब पीने का टाइम पोस्ट कर सकता है ना तू। यार कितने अच्छे अच्छे गुरु मिले मुझे यहाँ पे। मुझे गुरु क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मुझे मेरी शराब के आड़ न आने वाले, सिर्फ बोलने वाले कि आते रहे आते रहे आते रहे, आते रहा। 90 डेज में ये पता चला कि मैं बीमार हूँ। मैंने भी हाथ ऊपर किया 90 डेज में, मैंने एक भी बात नहीं की थी, और उनको ढोस देता था कि मैं सिर्फ सुनूंगा। सुनने से काम नहीं बनता है। जिस दिन मैंने बोलना शुरू किया, ओपन माइंडेड, आधा घंटा बोलता रहा, तब मेरी 1 साल तक शराब से दूर रहा। 1 साल के बाद जो बीवी मेरी गई थी, वो उसको शराब का प्रॉब्लम था। अभी जाकर के बताता हूँ उसको, मैंने शराब छोड़ दी। प्रॉपर डे के दिन ये बोल रहे थे कि टोकन लेना है, ये करना है। मैं बोला वो छोड़ दो, पहले मेरी बीवी को लाया। मेरे को बहुत सेक्स का प्रॉब्लम हो रहा है, रात को नींद नहीं आती है मुझे। तो बीवी उसके लिए चाहिए थी मुझे। मेरा हेतु क्या था? अच्छा नहीं था, योग्य नहीं था, अयोग्य हेतु था। और मैंने अपने इनिशियल स्पॉन्सर को लेकर के उसके घर गया, तो वो बोली कि नहीं आऊंगी मैं। तेरी क्या गारंटी है? साले 3 दिन छोड़ करके तू मुझे चला गया था, 1 साल तक मुझे आके पूछा नहीं तू, अभी आकर के बोलता कि शराब नहीं पी रहा हूँ। मेरे को क्या करने का है इससे? तेरे जैसे शराबी के साथ मैंने, अभी शराब नहीं पी रहा हूँ फिर भी बोल रही, शराबी बोल रही है मुझे। बड़ा गुस्सा आया। मेरे इनिशियल स्पॉन्सर ने मुझे वहां प्रेयर कर, प्रेयर कर। मैं बोला प्रेयर तेरे पास रख भाई, बाहर निकल, मुझे शराब पीनी है। मैंने उससे मदद नहीं मांगी, उसको बोला कि तू निकल ले। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मतलब, मीनिंग्स, अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या काम करती है, ये मुझे पता नहीं था 1 साल के बाद में। और मेरी अपेक्षा भंग हो गई, मन के इच्छे के विरुद्ध काम हुआ, मेरा दिल दुखा। जब मेरा दिल दुखता है तो मैं लस्सी नहीं पीता हूँ, दूध नहीं पीता हूँ, शरबत नहीं पीता हूँ, मैं शराब पीता हूँ। क्योंकि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, उसी तरह से एक शराबी की दौड़ दारू शराब तक। और उस रात इतनी शराब पी ली मैंने, अल्कोहलिक्स एनोनिमस बंद। और उसमें ऐसा हो गया कि मैं जब ए में आया था तो मैं यहाँ पे आने के बाद मैं चैन से शराब नहीं पी सका। मैं ऊपर से गिरा और मेरा मन का फ्रैक्चर होगा, 2 टुकड़े हो गए। और मैं दौड़ते हुए घर वापिस आया अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। बचाओ। और 4 साल तक मैंने शराब नहीं पी। और 4 साल में मुझे प्रोग्राम लेना था 12 स्टेप का। वो इनिशियल स्पॉन्सर बोलता था कि एक स्पॉन्सर बना ले और 12 कदम ले ले। मैं बोला बाद में लूंगा, बाद में करते 4 साल बीत गए, लेकिन मैं वो 12 कदम नहीं ले सका।
पाश में जी रहा था। 4 साल का टोकन लेने के बाद क्या हुआ कि मेरी शादी हो गई दूसरी। और दूसरी शादी होने के बाद मैंने सोचा कि अभी पैसा कमाना है, घर लेना है, गाड़ी लेना है, ये लेना है, वो लेना है, भौतिक चीजों की ओर मैं दौड़ पड़ा। आध्यात्मिकता शून्य थी, शराब से दूर था, ड्राई ड्रंक स्टेज में था। मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स में मैंने काम नहीं किया था, और ऐसे इसमें मैंने सिचुएशन में शादी हो गई मेरी, और मैंने अल्कोहलिक्स एनिमल्स को डिलीट कर दिया, बंद। और अगले 4 साल तक मैं मीटिंग में नहीं आया, लेकिन शराब नहीं पी रहा था। अभी यहाँ पे बहुत तकलीफ हो गई मुझे 4 साल में। मीटिंग बंद, हेल्प नहीं लेता था, आई कैन मैनेज, मैं अपनी जिंदगी चला सकता हूँ शराब ना पीते हुए। और वो धीरे धीरे मेरे अंदर झगड़े शुरू हो गए मेरे बीवी से, क्योंकि मेरे बीवी को मैंने उनके घर वालों के अपोजिट में शादी किया था, और उनके दुश्मन मेरे, उसके घर वाले मेरे दुश्मन। और ये उनके घर जाती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। वहां से शुरू हो गए हमारे झगड़े। और ये मेरी बीवी सुनती नहीं है, अपेक्षा भंग कर रही है। अभी जब जब अपेक्षा भंग होती है तो मैं शराब पीता हूँ। तो ये 4 साल अगले महीने शराब नहीं पी थी, और 4 साल मैंने ए में बिताए थे। 8 साल के बाद इतना वो पाश जो है ना, गुस्सा, खुन्नस, चिड़चिड़, संताप, अहंकार, डर सब पैदा हो गए। और ये इज्म की वजह से मैंने अल्कोहल पी। और अल्कोहल इस तरह से पी कि मुझे यार क्या है, एक काम करते हैं, वाइन पीते, वाइन। मेरा भांजा था, वो शराब पीते बैठा था, उसके पास गया तो वाइन बोला कि वाइन तो शराब नहीं रहती है, देखो विचार बंद हो गए थे सब। मेरा दिमाग वापस बंद हो गया था, मन बंद हो गया था कि मैं एक शराबी हूँ, मुझे नहीं चलती है वाइन भी। तो थोड़ी वाइन पिया मैं, कुछ मजा नहीं आया। दूसरे दिन मैंने बड़ी वाइन की बोतल लाया और घर में पिया। मेरी बीवी बोल रही क्या कर रहे हो? मैं बोला कि वाइन पी रहा हूँ, वाइन शराब नहीं रहती है। और तीसरे दिन मैंने अपनी जात बता दी। वही 3 दिन में मैं वापस सड़क पे आ गया। और देशी हथबट्टी ये पी करके पुराने गया मेरी। 6 महीने तक मैं काम करने गया, और मेरी बीवी बोली कि क्या कर रहे हो ये तुम, मेरी पूरी इज्जत खा रहे हो यहाँ पे तुम। 6 महीने में इतनी तकलीफ दी उसको, मैंने मारता था उसको। एक दिन उसके घर वालों ने मुझे बहुत मारा पीटा, पुलिस चौकी में दिया, और घर से बाहर निकाला रात को 12 बजे। मैं सोचा अभी मरना है मुझे, और ब्रिज के ऊपर जाके खड़ा हुआ, अभी मरना है मुझे। और मैं क्या दिमाग में आया पता नहीं कि मैं सोचा कि यार एक मीटिंग चलती थी, हम जाते थे वहां पे, चलो जा करके देखते हैं। और मीटिंग में आया, रो रहा था बहुत। शेयरिंग को मुझे उठाया गया, पहली शेयरिंग को मैंने 10 मिनट वो चेयर पे बैठा था, मैं बात नहीं कर सका, मैं भूल गया था शेयरिंग कैसे करते हैं। शेयरिंग कैसे करते हैं मैं भूल गया था। और आंख में आंसू थे, सब लोग चुप बैठे थे। और मैं चेयर से उठा, वापिस अपनी जगह पे बैठा, सब लोगों ने ताली बजाई, कुछ भी मैंने बात नहीं की। सबने मुझे गले लगाया, वेलकम किया, चल वापिस आ जा, वापिस आ जा, भूला हुआ पंछी वापिस आया है, आ जा तू। वापिस गले लगाया। बोले कि देख पिछले बार जो गलतियां की थी वो मत कर, अभी छोड़ दे, तेरे बीवी बच्चे तेरे पास नहीं आने वाले, अपेक्षाएं छोड़ दे, सुबह शाम मीटिंग कर। और मैं 6 महीने तक मैं अपनी बीवी से ना मिल सका, ना बच्चे से। मैंने सिर्फ क्या किया, मीटिंग किया 6 महीने में, सुबह शाम मीटिंग, दिन भर इंटरव्यू। नाइट शिफ्ट में काम पे जाता था छोटा मोटा, सड़क पे सो के। और मैंने सोबराइटी शुरू की। और एक स्पॉन्सर की बात थी, स्पॉन्सर लिया मैंने, वो बड़ी गलती की थी जो मुझे अभी वो नहीं करनी थी। मुझे शराब नहीं पीनी थी वापिस अभी। मैंने कदम की ओर ध्यान दिया। और आज दोस्तों 11 साल हो गए मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ हूँ। आपने रखा है मुझे, मेरे बीवी बच्चों को साथ में रखने के लिए आपने मदद की है। मैं अपने ईश्वर के साथ हूँ, क्योंकि आपके साथ हूं। जिस दिन आपका साथ छोड़ूंगा, अभी मैं डायरेक्ट मर जाऊं।
और मुझे मरना नहीं है यार शराब पी करके। नेचुरल मौत आएगी ना तो उसको मैं गले लगाऊं। तो कदमों ने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया आज। मुझे इसमें ये सीखने मिला कि मीटिंग में मेरी शराब बंद होती है और 12 कदमों में मैं एक अच्छा इंसान बनता हूँ। जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स वहां पे आज मैं काम करता हूँ। रोजाना मीटिंग, अभी फिजिकल मीटिंग करके आया हूँ। रोजाना मीटिंग करता हूँ। और ये घर काम मीटिंग, इसमें मेरी शराब रुक गई। लेकिन दूसरा, एक आध्यात्मिक विकास के लिए मुझे मार्गदर्शक सभा और साहित्य, स्पॉन्सर, लिटरेचर एंड मीटिंग, ये जो त्रिकोण है ना दूसरा, उसने मुझे आध्यात्मिक विकास हो गया मेरा। और आध्यात्मिक उन्नति बहुत जरूरी है मेरे जैसे के लिए। क्योंकि बिग बुक में लिखा है भौतिक कल्याण आध्यात्मिक उन्नति के बाद है। तो पहले आध्यात्मिक उन्नति कर ले। और आध्यात्मिक उन्नति क्या है कि रोजाना मीटिंग करना और एक दिन की जिंदगी जीना। 1.5 घंटे की मीटिंग, 22.5 घंटे की मद्य से मुक्ति और पाश से भी मुक्ति, अल्कोहल से मुक्ति और इज्म से भी मुक्ति चाहिए मुझे। क्योंकि बीमारी के 2 हिस्से बताए गए हैं कि अल्कोहल और इज्म। अगर मैं सिर्फ अल्कोहल से दूर और इज्म पे काम नहीं कर रहा हूँ 12 कदमों पे, तो आधा अधूरा उपाय, ये आधा अधूरे उपाय से कुछ भी नहीं मिलता है मुझे। सिर्फ शराब से मुक्ति मिलती है। लेकिन वो शांति जो है, जो ईश्वर ईश्वर का दर्शन है, वो 12 कदमों में है। और ये आप लोगों ने सिखाया। अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आप मेंबर ने सिखाया है मुझे। मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर से आप बात कर रहे हैं, मेरा ईश्वर बात कर रहा है। मैं इसका नहीं, क्या वो क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहता हूँ। आपने मुझे जिंदा रखा ना आज, आपने रखा है, मेरे ईश्वर ने रखा है। मैं तो यार मौत हूँ, मैं मौत, मैं राक्षस हूँ। मैं मौत हूँ, लेकिन मौत से एक दिन के लिए छुटकारा मिलता है, मुझे मुक्ति मिलती है एक दिन के लिए। एक दिन की जिंदगी जी रहा हूँ बस। यही बोलना चाहता हूँ। मेरे से कुछ गलती हुई होगी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भी शराबी हूँ एक। और मैं यहाँ पे रोकता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।